नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन सागर के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कोरोना वायरस के चलते कई सारे मिशन सामने निकल कर आए हैं। उसमें से लेटेस्ट संडे को एक मिशन स्टार्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है मिशन सागर। तो ये किस कंट्री में ये मिशन पहुंचाया जा रहा है, इंडिया क्या करने वाला है, सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। यहाँ पर भी सारे अपडेट्स और पीडीएफ आपको मेरे मिल जाएंगे। साथ में अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो न्यूज़ में, इंडिया लॉन्चेज मिशन सागर टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। मतलब कि इसका लोकेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो मिशन है इंडिया चला रहा है, इंडिया लॉन्च किया है, वो आपका सबसे पहली बात इंडियन ओशन के अंदर होगा। इंडियन ओशन में भी अगर आप देखेंगे तो जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, मैं आपको सभी कुछ दिखाऊंगा मैप में, लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कौन कौन से देशों को यहां पर मदद की जाएगी। तो टोटल यहां पर 5 देश होंगे जिसको भारत मदद करेगा, और ये 5 देश आप नाम देख सकते हैं: मालदीव्स, मॉरिशस, मडागास्कर, कोमोरोस आइलैंड और सीशेल्स। तो ये 5 देशों ने बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक के चलते भारत से रिक्वेस्ट किया था रिसेंटली कि उसको कई सारी चीज़ों की मदद की आवश्यकता है। इसके बारे में और जाने सबसे पहले आप इसकी जो लोकेशंस हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको नॉर्थ टू साउथ, आपकी यूपीएससी में अक्सर नॉर्थ टू साउथ और इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो देश आएगा इन 5 में वो है आपका मालदीव्स, नॉर्थ में सबसे पहला। उसके बाद है आपका सीशेल्स। उसके बाद आप नीचे ध्यान रखिएगा, यहां पर एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं कोमोरोस, तो कोमोरोस आइलैंड भी है। उसके बाद है आपका मडागास्कर और सबसे लास्ट में आपका आएगा नीचे मॉरिशस। तो ये मेन 5 देश हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रिसेंटली सरकार, जो भारत सरकार है, वो एक किसी देश में, यहां पर जो मैंने कंट्रीज के नाम लिए उसमें से किसी एक देश में भारत सरकार एक एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्ड करने वाली थी, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम हो गया कुछ। वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई और वो नहीं चाहते थे कि भारत के द्वारा कोई भी एयरपोर्ट वहां पर बिल्ड किया जाए, टर्मिनल बिल्ड किया जाए। तो इसको चलते यहां पर ये जो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्ड करना था ये कैंसिल हो गया एक बार। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से देश में ये एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्ड करने वाली थी इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो 5 देश हैं बेसिकली, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बहुत सारे नहीं आए हैं। स्पेशली आप देख सकते हैं मालदीव्स 835 केस, मॉरिशस 332, मडागास्कर 193, कोमोरोस और सीशेल्स में 1111 केसेस देखने को मिले हैं। डेथ में भी कोई बहुत ज़्यादा डेथ नहीं हुई है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो पॉपुलेशन है इन सारे देशों की, हमारे देश के अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करेंगे, स्पेशली यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो देश हैं वो काफ़ी हद तक बाहर के देशों से, स्पेशली जो इंडियन ओशन में देश हैं वो इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पर, चाहे फूड आइटम्स हो गया, मेडिकल की सप्लाईज हो गई। इसको देखते हुए यहां पर भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जो रिक्वेस्ट की गई है इन 5 देशों के द्वारा, इसको देखते हुए भारत सरकार एक आउटरीच इनिशिएटिव करेगी। मतलब कि यहां पर मदद पहुंचाने की कोशिश करेगी इन 5 देशों में कोरोना वायरस को देखते हुए। तो यहां पर सबसे पहले आपको चीज ध्यान रखना है कि कौन सी शिप के थ्रू ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस शिप का नाम है आईएनएस केसरी। ध्यान रखिएगा, आईएनएस केसरी ये शिप का नाम है। आप नीचे देख सकते हैं कि इस शिप के अंदर ये जो लोडिंग है वो की जा रही है। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहां पर स्टेटमेंट भी है, आप देख सकते हैं। आईएनएस केसरी हैज डिपार्टेड फॉर मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स, मडागास्कर और कोमोरोस। और यहां पर आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ों की मदद की जाएगी इन सारे देशों में। यह है आपका फूड आइटम्स हो गए, कोविड-19 से रिलेटेड जो मेडिसिन हैं, स्पेशली आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके भी टैबलेट्स दिए जाएंगे, और स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी इन सारे देशों में। स्पेसिफिकली मैं आपको यहां पर बताऊं तो आप देख सकते हैं कि मालदीव्स में करीब 600 टन ऑफ फूड आइटम्स दिए जाएंगे। मॉरिशस में अगर आप देखिए तो मेडिकल सप्लाईज दी जाएंगी और मेडिकल असिस्टेंस टीम भी भेजा जाएगा। मडागास्कर में अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी जो मेडिकल मेडिसिन्स हैं और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टैबलेट्स हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं। कोमोरोस आइलैंड में यहाँ पर अगेन जो मेडिसिन हो गई और जो टीम है वो भेजी जाएगी। अगेन सीशेल्स में भी आप देख सकते हैं, और लेफ्ट साइड में अगेन यहाँ पर जो नॉर्थ टू साउथ है पूरा अरेंजमेंट आप देख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ये पहली बार कर रहा है कोरोना वायरस के टाइम पे। यहाँ पर कुछ दिन पहले भी यहाँ पे इंडिया ने
जो हाइड्रोक्सीक्लोरोन की टैबलेट्स हैं ये मॉरिशस, मालदीव्स और सीशल्स को प्रोवाइड किए थे, और भी कई सारे विश्व के देशों को प्रोवाइड किए गए थे। साथ ही में मालदीव्स में भी कई सारे मेडिकल पर्सनल भेजे गए थे इंडिया के द्वारा, ताकि वहां पर कोरोना वायरस से लड़ा जाए। अब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये दो मेन मिनिस्ट्री हैं जो कि कोऑर्डिनेट कर रही हैं ये पूरा मिशन सागर, और साथ में बाकी भी एजेंसीज हैं, लेकिन ये दो मेन एजेंसी मिनिस्ट्रीज हैं। अब लास्ट में एक सवाल खड़ा होता है यहां पे कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। मैंने एक चीज देखा था, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इंडिया श्रीलंका के बीच में $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था। और इस वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि कई सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर आपने ये नहीं बताया कि इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, मतलब कि श्रीलंका रिटर्न में क्या देगा। आप सोच के देखिए, आप एक बार खुद से पूछिए अपने आप से कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो श्रीलंका से। श्रीलंका हम इंडिया को क्या मदद कर सकता है इसके बदले, राइट। यहां पर इंडिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 450 बिलियन, जी हां, $450 बिलियन से भी ज्यादा है। तो यहां पर अगर हम $400 मिलियन भी जस्ट थोड़ा सा अमाउंट प्रोवाइड करते हैं तो इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर सकता है श्रीलंका से। अब एक चीज बताइए, चाइना जो है, चाइना को क्या इंटरेस्ट है कि यहां पर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की हम बात करते हैं, इंडिया के चारों तरफ आप देखिए, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, मालदीव्स हो, म्यांमार, बांग्लादेश, हर जगह यहां पर चाइना ट्राई कर रहा है कि अलग अलग देशों में यहां पर अपने बेस को बनाए, और इंडिया को एक तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्ल्स शेप का बन रहा है इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कह रहे हैं। तो ये जो होड़ मची हुई है बड़े बड़े देशों के द्वारा कि यहां पर छोटे देशों में जाकर वो अपने बेस को स्थापित करे और उसके जो आसपास के मजबूत पावर इकोनॉमिक पावर्स हैं उनको यहां पर घेरने की कोशिश करे, इसको देखते हुए इंडिया की भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि यहां पर जो सॉफ्ट पावर है, जी हां ध्यान रखिए, यहां पर जब भी इस तरह की गतिविधि की जाती है तो यहां पर मेन सवाल खड़ा होता है सॉफ्ट पावर का। अगर यूनाइटेड नेशन में कल के डेट में कोई भी वोटिंग होती है, चाहे वो देश कितना भी छोटा क्यों ना हो, वहां पर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए एक वोट आप अपने पक्ष में कर सकते हो। तो इसको देखते हुए अगेन यहां पर कोई बहुत बड़ा फिजिकल तरीके से आपको कोई रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन सॉफ्ट पावर हमारा देखते हुए बन सकता है। प्लस यहां पर आपको याद होगा सागर मैत्री मिशन 2 के नाम से भी ये लॉन्च किया गया था पिछले साल, और ये जो मिशन था बेसिकली इसको लाया गया था DRDO के द्वारा, जी हां, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसके थ्रू यहां पर जो INS सागर ध्वनि है उसको यहां पर भेजा गया था, अलग अलग जो हमारे इंडियन ओशन के आइलैंड देश हैं वहां पर भेजा गया। और मैत्री का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, मरीन एंड अलाइड इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव। तो यहां पर कोशिश की गई कि जो इंडियन ओशियन में जितने भी आइलैंड्स हैं, देश हैं, उसको इंडिया के साथ किस तरह से और मजबूती की जा सकती है, उनके रिलेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हम कैसे चीजों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स लगातार इंडिया करता रहा है, और इसी को देखते हुए यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना था कि मिशन सागर भी जो इंडिया का रोल है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब कि इंडियन ओशियन के देशों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपदा आती है, तो एक तरह से इंडिया हमेशा से पहला रिस्पॉन्डर रहा है, पहला उसने अपना जेस्चर दिखाया है और मदद की है। चाहे आपने सुना होगा कभी मालदीव्स में कोई वाटर की प्रॉब्लम हो गई तो अचानक से इंडिया ने काफ़ी सारे वाटर प्रोवाइड किए, चाहे शिप्स के थ्रू हो, चाहे फाइटर जेट्स के थ्रू हो, चाहे इस तरह से कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर इंडिया ने लिए थे। और इसी को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये जो मिशन सागर है वो एक तरह से इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है कि इंडिया का जो रिलेशन है, एग्जिस्टिंग बॉन्ड है ऑलरेडी, ये जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ और मजबूत करने के लिए। तो आई होप कि ये जो मिशन सागर था इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आप मेरा डेली UPSC MCQ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, यहाँ पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर डेली मैं 10 MCQ कराता हूँ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, ताकि आपकी UPSC प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ कराता हूँ, आप जाकर खेल सकते हैं, और यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।